वक्त में किसी चीज पर कोई रिएक्ट नहीं करना चाहिए। आगे प्रशासन लगी होगी, प्रशासन को पता होगा। मैं एक बार फिर पुनः गर्मी आ चुका है, इससे पहले मैं जिला प्रशासन को एक चिट्ठी दूंगा और इसके कारणों को जानने का पता करूंगा। हो सकता है कुछ टेक्निकल फॉल्ट रहा होगा, इस वजह से काम बंद किया होगा। काम तो शुरू किया है ना। नहीं, ग्रामीणों का विरोध है वहाँ की, वहाँ का अगर पानी सप्लाई दूंगा तो वहाँ जल संकट स्वयं, तो ये कैसे होगा? वो जन समस्या है और वो बैठ के प्रशासन और जनता के बीच में बैठ के आपसी सहमति से सुलझ जाएगा। उसको कोई इशू बनाने का नहीं है। हमको सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए कि जनता, वहां के जनता को भी प्रॉब्लम ना हो सकता है कुछ अज्ञानता ऐसा कह रहे हो, तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ की जनता को भी दिक्कत ना हो, वहां के जनता को भी दिक्कत ना हो, ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जाए। हमारे नेता बिहार के विकास से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और जो अभी वर्तमान में चल रहा है वो पूरी मजबूती से अपने स्टैंड पे खड़े रहते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ वो हैं और उन्हें पूर्ण भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी का सोच देख रहे हैं। आज पूरा देश मोदीमय हो चुका है क्योंकि उनका काम आप देखते हैं और वो शुरू से मोदी के हनुमान कहे जाते हैं। इसलिए हम समझते हैं कि इसमें हमें टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। हमारे नेता इतने समझदार हैं और इतने सोचने वाले हैं कि वो बिहार के विकास के बारे में सोच कर ही कोई फैसला करेंगे और जब फैसला हो चुका है तो अभी वर्तमान में उनके साथ रहेंगे। अगर हमारा बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का विजन चलता है तो फिर उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी और अगर किसी तरह की कोई बात होगी तो वो स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए, उसमें हम लोग कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। स्टैंड है, हम अपने स्टैंड पे क्लियर हैं। हमें अपने स्टैंड में अगर आगे रास्ता मिलता है तो फिर हम क्यों नहीं साथ जाएंगे और अगर जहां प्रॉब्लम होगी तो वहां हमारे नेता खुद, आप उनका एक एक बाइट सुनते रहते हैं, वो तो सब चीज स्पष्ट रूप से बोलते हैं, वो कुछ छुपा के रखने वाले हैं नहीं और वो कोई कंप्रोमाइज नहीं करने जा रहे हैं। जहां अगर बिहार के विकास और बिहार में जो व्यवस्थाएं हैं उससे कोई समझौता करेगा तो वो किसी तरह का समझौता करने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। कितने सीटों का दावा कीजिएगा? जो हमारे सीटों का दावा है वो हमारे नेता कर चुके हैं, दिल्ली में बैठे हुए हैं और जो होगा जल्दी आप लोगों को बता दिया जाएगा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कब एकदम विजन सचमुच में बिहार फर्स्ट का और बिहारी फर्स्ट का विजन घर घर तक पहुंचेगा और ये पहुंचाने का काम उनके बिहार में जितने भी सिपाही हैं वो कर रहे हैं और पूरी मजबूती के साथ कर रहे हैं और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। वो हमारा विजन है और उस विजन को लेकर ही हम आगे बढ़ेंगे। सीट का आंकड़ा चाहे जो भी मिल जाए, सीट का आंकड़ा कुछ भी हो जाए वो हमारे नेता डिसीजन लेंगे, लेकिन हम लोगों को जो जिम्मेवारियां दी गई है वो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को आगे लेकर के चलने की दी गई है, उसको हम लोग बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन मैं उसको भूला नहीं था, कुछ चीजों का इंतजार कर रहा था। इस बार जब आंदोलन शुरू करूंगा पहले से ही मैं सबको आगाह कर देना चाहता हूं कि इस बार जब आंदोलन शुरू करूंगा तो फिर वो आंदोलन रुकने का नाम नहीं लेगा। उससे पहले जल समस्या से प्रशासन निपटने का काम कर ले। जहां भी जैसी, मुझे किसी से कोई गुरेज नहीं है ना, लोग तरह तरह की बातें करते हैं फलना, वो अपनी व्यवस्था कर ले कि हम जनता को कैसे पहुंचाएंगे। वो सरकार को, जनता के सेवक है, वो जनता की सेवा के लिए आगे आके जल की व्यवस्था कर ले। नहीं तो आने वाले समय में ये आंदोलन का रूप जब पकड़ेगा तो फिर उस आंदोलन को कोई रोकने वाला नहीं होगा औरंगाबाद जिले में। ये आप लोगों से मैं वादा करता हूँ। नेताओं को गर्मी में जल की समस्या नजर आती है, उसके बाद लोग चुप हो जाते हैं। बिल्कुल आपसे मैं सहमत हूँ। मैंने बोला था, मेरा बाइट अगर आप पिछली भी उठा के देखेंगे तो बहुत सारे नेता औरंगाबाद में ऐसे थे जो आवाज उठाए और बंद हो गए। और मैं भी औरंगाबाद में चूंकि रहता हूँ, मुझे पता है कि क्यों आवाज बंद होती है, क्यों आवाज शुरू होती है। उस कारण को मैं बंद कर दूंगा कि जब क्यों आवाज शुरू होती है, उठती है, और क्यों आवाज बंद होती है, उस कारण को ही बंद करूंगा। आने में कुछ समय दीजिए, तभी हमको दिया गया है जिम्मेवारी। जल्दी से, कुछ जल्दबाजी में हम फैसला नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन हम अपने आप लोगों के माध्यम से सब तक ये मैसेज पहुंचा देना चाहते हैं कि जो भी जिले में समस्याएं हैं उसको दूर कर ले। पूरी ईमानदारी के साथ लड़ूंगा, चाहे हमको उसके लिए कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े, मैं उसके लिए लड़ाई लड़ूंगा और लड़ूंगा। हम घर घर तक पहुंचेंगे। अभी हमारा एक कार्यक्रम जल्द ही शुरू होने जा रहा है, ठीक है। हर घर चिराग
चिराग आपके द्वार, ऐसे करके कुछ कार्यक्रम होगा, जो हमारा कोटेशन होगा बता दिया जाएगा और हम लोग सारे कार्यकर्ता मिलकर उसको करेंगे। हमारा भ्रमण होगा और जब भ्रमण के दौरान सायंकाल होगा वहीं मेरा प्रवास होगा। अभी जस्ट उसकी डेट की घोषणा करेंगे, क्योंकि हमारे पदाधिकारी लोग आए हुए हैं, सबकी राय जानना जरूरी होता है पार्टी में। सबके राय जानने के बाद हम लोग इसकी घोषणा करेंगे और ये पूरी मजबूती से होगा और हम लोग घर घर तक पहुंचेंगे। सोनू जी, औरंगाबाद संगठन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि गुटबाजी हावी है? बिल्कुल, औरंगाबाद में गुटबाजी हावी नहीं है। औरंगाबाद में संगठन पूरी मजबूती से चल रही है और मैं स्पष्ट बोलने में बहुत विश्वास रखता हूं और स्पष्ट ही बोलूंगा। आगे भी आप लोग ये जान लीजिए, जो लोग अगर आप लोगों को गुमराह हो रहे हैं कि संगठन दो थाड़ में है, ऐसी कोई बात नहीं। मेरा कारवां चल चुका है, लोक जनशक्ति पार्टी का कारवां चल चुका है और वो चलता रहेगा। जिस तरह से पहले लोक जनशक्ति पार्टी चल रही थी उस तरह से नहीं चलेगी। कारवां मजबूत होगा और अच्छे अच्छे लोग भी जुड़ेंगे और जो हमारे नीचे तबके के लोग होंगे उनके साथ न्याय भी होगा, उनके साथ सारा काम भी करेंगे। किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। दो फाड़ की बात आप लोग भूल जाइए। ये वही लोग होंगे दो फाड़ करने वाले जिनको कोई पार्टी में काम नहीं करना होगा। काम करने वाले सारे लोग यहाँ मौजूद आपको दिखेंगे और जिन्होंने भी पार्टी के साथ धोखा किया है वो आपके साथ नहीं दिखेंगे। दो फाड़ कहने की जरूरत नहीं। आप देख लीजिए हमारे साथ सारे प्रखंड अध्यक्ष, सारे जिला अध्यक्ष, कुछ प्रखंड अध्यक्ष ऐसे भी हैं जो उस वक्त जब संयोजक का मामला हुआ था तो कुछ बातें बोले गए थे, लेकिन आज किसी भी प्रखंड अध्यक्ष से आप पूछेंगे तो वो पूरी मजबूती के साथ कहेंगे कि हमारा अध्यक्ष भी अच्छा है, मेरे परिवार के जैसा है और हम लोग पूरी मजबूती के साथ एक साथ चल रहे हैं। आपका नेतृत्व तो कई लोग स्वीकार नहीं कर रहे। अब आपको पता होगा नेतृत्व में किसको आप मानते हैं। हमारे साथ पूरी टीम है। पार्टी के कई नेता आपके नेतृत्व को स्वीकार नेता आप किसको मानते हैं? जब नेतृत्व करता नेता के द्वारा दिए गए निर्णय को जब ना माने तो वो नेता कैसा है? हमारे आदरणीय नेता ने मुझे ये जिम्मेवारी सौंपी है। अगर हम वैचारिक मतभेद कहीं कहीं किसी ना किसी एक शहर में होते रहते हैं, लेकिन हमारे नेता का अगर आदेश आज भी हो जाएगा तो मेरी महत्वाकांक्षा पार्टी से बढ़ के नहीं है। कभी भी मैं पार्टी के नेता का आदेश ही मानूंगा और जो नहीं मानते हैं वो पार्टी के कभी हो ही नहीं सकते। और अनुशासन हमारे लिए सर्वोपरि है। हमारा देख लीजिए आप, शेड्यूल समय जो था उस समय से मैंने कार्यक्रम शुरू कर दिया और किन्हीं के आने ना आने का कोई इंतजार नहीं होगा। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता इतने सिंसियर हैं जो आगे जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को आगे लेके जाना चाहते हैं वो बिल्कुल सिंसियर है और सारे लोग मौजूद हैं। चूंकि कार्यक्रम प्रेस वार्ता का था इसलिए सिर्फ पदाधिकारियों को ही सूचना दी गई थी और सिर्फ पदाधिकारी ही यहाँ उपस्थित है। अगर कार्यकर्ताओं को सूचना दिया जाता तो ये हुजूम पूरा भरा रहता। अब हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता बहुत सिंसियर हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को आगे ले जाने के लिए। जी कुछ पूछ रहा है पूछ ना लीजिए भाई, अब अगला पूछा कोई प्रश्न पूछ लीजिए जिले के बारे में। क्या जिला के बारे में जन समस्या को कैसे सुलझाएंगे? हमने अपने कार्यों को जो हमारे प्रदेश के द्वारा बताया गया था, जिस तरह से हमें निर्देश दिया गया था, पूरी ईमानदारी और निष्ठा से हमने काम किया और पार्टी ने विश्वास जताते हुए मेरे कार्यों को देखते हुए मैं जिस तरह से कार्यक्रम किया ये मैं नहीं कह सकता, ये हमारे पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों ने मुझे बताया। मेरे जिले के जितने हमारे प्रखंड अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, सभी प्रकोष्ठ के, उन्होंने उन्हें बताया। हमने काम अपना ईमानदारी से किया और उसी का जिले में मजबूत करने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए हमें जिला अध्यक्ष का पद दिया गया। उसी के उपलक्ष्य में आज ये प्रेस वार्ता रखा हूं। मेरा मुख्य उद्देश्य यही होगा कि पार्टी को हम कैसे मजबूत करें, बूथ स्तर तक किस तरह से पार्टी को पहुंचाएं,
पार्टी का बूथ पर हमारा एक एक कार्यकर्ता खड़ा हो हर बूथ पे। दूसरा चीज, हमारे जो नेता की लड़ाई है, हमारे नेता की लड़ाई है बिहार में शिक्षा की लड़ाई है कि शिक्षा की व्यवस्था सुधरे। हमारे नेता की लड़ाई है बिहार में स्वास्थ्य की शिक्षा सुधरे, पलायन रुके, और जो अंतिम पंक्ति के लोग उनको हम कैसे लाभ पहुंचाए, सुविधा पहुंचाए, बिहार के विकास में कैसे हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के सभी कार्यकर्ता आगे आए, उनसे कदम से कदम मिला है। मैं उस पर काम करूंगा, पूरी मजबूती से काम करूंगा। और मैं जिलाध्यक्ष के रूप में आप सबों को बता देना चाहता हूं कि मैं जो काम करूंगा वो मेरे पार्टी के लेवल पर तो होगा ही, पार्टी को मजबूत तो करूंगा ही, लेकिन जिसके लिए दिन रात हमारे नेता एक करके वो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें भी मैं अहम भूमिका औरंगाबाद में निभाने जा रहा हूं। अगर मेरे किसी कार्यकर्ताओं के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार होता है तो मैं बढ़ चढ़ के उसमें आगे आऊंगा, और जो भी हमसे जुड़ना चाहेंगे उनको दिल से लगाकर जोड़ूंगा। एवं जो भी हमारे कार्यकर्ताओं को ऑफिशियल किसी तरह की दिक्कत होगी वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी जितनी क्षमता है अपने कार्यकर्ताओं के लिए मैं उतनी क्षमता लगाऊंगा। पूरी ईमानदारी के साथ हम एक एक कार्यकर्ता को इस प्रेस वार्ता के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो भी होगा पूरी ईमानदारी से होगा। हमें जितनी हमारे अंदर क्षमता होगी उन क्षमता का उपयोग मैं सिर्फ और सिर्फ समाज कल्याण के लिए करूंगा। और जहां भी हमें लगेगा कि कुछ गलतियां हो रही हैं जिसमें हमें आगे आके मुखर होके कुछ बोलना चाहिए, मैं आगे आके आवाज भी उठाऊंगा। और मैं अपने नेता के विश्वास को हमेशा बना के रखूंगा कि वो हमें हमेशा हम पर विश्वास करते रहे। जिस तरह से उन्होंने विश्वास जताया है वो आगे भी हम पर इसी तरह विश्वास जताए। सभी प्रदेश पदाधिकारियों को भी मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ, सभी औरंगाबाद जिले के पदाधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूँ, सभी आए हुए कार्यकर्ताओं को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आप से मैं सिर्फ एक ही आग्रह करूंगा, आप हम पे पूर्ण विश्वास करें। जहां भी जिस स्थिति में आपको कहीं मुसीबतें आती है तो हम अपनी जितनी क्षमता है पूरा प्रयास करेंगे कि हम उसमें आपका कितना सहायता कर सकें। बस यही, आगे कोई आप लोगों का सवाल हो